हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे एपी। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी में क्या मिडिल, उसमें क्या होता है, क्या क्या टर्म होते हैं, इसमें कैसे एक सीरीज बनती है, उसको कैसे एपी कहते हैं ये बताएंगे। ठीक है, जैसे इसमें सीरीज देखते हैं, हमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11, 15 और nth टर्म तक दिया हुआ है। ये पहला टर्म इसका A1 होगा, इसका दूसरा टर्म A2 होता है, A3 तीसरा टर्म होता है, A4 चौथा टर्म होता है। ऐसे जो nth टर्म है उसको क्या कहते हैं? वो AN कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से AN हो गया है ना। और हमें इसका सीरीज से नहीं, मतलब हमें इसमें A जानना है क्या होता है, A क्या होता है और D क्या होता है। A क्या होता है? वो इसमें A होता है फर्स्ट टर्म होता है। A क्या होता है? A होता है फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, इसको A कहते हैं या A1 उसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म को ही। ठीक है, और D क्या होता है? वो D होता है डिफरेंस। D क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, D होता है डिफरेंस। ठीक है, अब हमें अगर निकालना है, ये जो है ये दो टर्म है, ए पे फर्स्ट टर्म है और D क्या है? इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें A1 जो होगा, पहला टर्म क्या होगा? A होगा, दूसरा होगा A प्लस D होगा, तीसरा होगा A प्लस 2D, ऐसे चौथा होगा A प्लस 3D और AN होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये कैसे आया? देखिए, A1 में D तो 0 है, A प्लस 0D है। A2 में लिखा हुआ है A2 है तो A प्लस 1D है। देखिए, एक D कम है, 2 है तो यहाँ 1D है, अगर 3 है तो यहाँ 2D है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3D है, मतलब एक कम है सब में। अगर यहाँ n हो जाएगा, A4 है तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ n हो जाएगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। ठीक है, n माइनस 1। तो इस तरह से an का फार्मूला बन जाता है nth टर्म का। nth टर्म इक्वल टू होता है, इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, nth टर्म को हम क्या कहते हैं? वो इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं, यही लास्ट टर्म का ही फार्मूला होता है। इसे L इक्वल्स टू भी वही लिख सकते हैं। ठीक है, L इक्वल्स टू L यहाँ पर क्या है? लास्ट टर्म है बाबू, क्या है? लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल्स टू AN होता है और उसकी वैल्यू होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमने बताया AN माइनस 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह 3 है तो AN की जगह यहाँ एक कम होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। A वही है सब में, A प्लस D, जैसे A यहाँ लिखा हुआ, D इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इस तरह से AN का फार्मूला होता है। हम इस पे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा है, इसी को सॉल्व कर देते हैं। फाइंड हमें क्या करना है? AN करना है, A3 करना है, A11 इन द अबव AP। जो हमें AP दिया था, जो हमने अभी जिससे हमने फार्मूला बनाया, उसी में हम निकाल रहे हैं कि उसमें क्या करना है? हमें AN भी इसी में निकालना है, A3 भी इसी में निकालना है और A11 भी इसी में निकालना है। आसानी से कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पे क्या होगा? इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या होगा? A1 कितना दिया है? वो A कितना दिया है? A हमें दिया है A1 इक्वल्स टू A है, जो A होता है वो A1 ही होता है, हमने फार्मूले में बताया हुआ है। ठीक है, A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर D कितना हो जाएगा? D क्या, कैसे निकालते हैं D सेकंड में से पहले को डिफरेंस करते हैं ना। D इक्वल्स टू होता है वो A2 माइनस A1। D मतलब होता है डिफरेंस, हमने बताया हुआ है। तो D इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1, सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर देंगे, वही आंसर आएगा। तो सेकंड कितना है सीरीज? 7 माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। तो हमें इसमें निकालना है, पहला ये कहा इसने, पहला इसने कहा है AN इक्वल्स टू कितना आएगा? A प्लस A कितना है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D आएगा, वो n इंटू D है ना। तो A1 कितना आएगा? यहाँ पे A कितना है? A है, A कितना दिया है? 3 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 वैसे लिखेंगे। D कितना है? D इक्वल्स टू दिया है वो 4। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे, देखिए 3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4n है ना, 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा वो, इसमें भी होगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 4 जाएगा, -1 आएगा। इन 3 और -4 का रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, ग्रेटर है, उसी का साइन लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 1। इसका आ जाएगा वो AN की वैल्यू कितनी आएगी? 4n माइनस 1। इसी तरह से हम A3 भी निकालते हैं, A3 और A11। आप इसको नोट कर लीजिए, हम A3 और A11 बताने वाले हैं, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसमें हम इरेज कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ था? A और D दिया हुआ था, उसको फिर से एक बार लिखेंगे। ठीक है, A कितना दिया हुआ है? जैसे यहाँ पर देखिए A कितना दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है। D हमारे पास आया था वो 4। ठीक है, D 4 आया है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? A3 कितना आया था?
ए प्लस 2d आएगा। वो कितना आएगा? ए प्लस 2d। अभी हमने निकाला था A3, ए प्लस 2d आता है, ठीक है, एक कम आएगा उससे, ठीक है। n-1 से निकालेंगे तब भी आ जाएगा ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, तब भी 2d आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है? ए है 3 प्लस 2d, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 ये 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 4 2 8, 8 3 कितना हो जाएगा? वो 11, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 11 हो जाएगा। ऐसे हमें निकालना है A11, ए प्लस कितना हो जाएगा A11 में? ए प्लस 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 10 इंटू डी कितना है? डी है वो 4, ठीक है। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4 10 जा कितना हो जाएगा? 40, कितना हो जाएगा? ये 43, यही आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। आराम से निकालेंगे, इसे सॉल्व करिएगा आराम से। तो इस तरह से an के फार्मूले से हमने ये न्यूमेरिकल बताया, आप an समझ गए होंगे। अब हम इसको बताते हैं सम ऑफ n सीरीज, है ना। जैसे n नंबर्स ऑफ सम हो 2 4 6 ऐसे सीरीज में नंबर लिखा हो, उन सबको कैसे ऐड करते हैं ये हम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? सम ऑफ n नंबर्स इन एन एपी, है ना। हमें n नंबर्स का सम निकालना है किसी एपी में। कैसे निकालेंगे? Sn उसका शॉर्टकट होता है, उसको कैसे लिखा जाता है? Sn इक्वल्स टू होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है वो, ठीक है। और उसको कैसे लिखते हैं? n/2 a, अच्छा ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हमने स्प्लिट किया हुआ है और पार्ट में, कैसे इसको और शॉर्ट और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस, ये 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना। 2a को हमने क्या किया है? इसी 2a को स्प्लिट किया वो a प्लस a में, ठीक है, a प्लस a लिख दिया, प्लस n-1 इंटू डी कर दिया, ठीक है। और a प्लस n-1 इंटू डी an है, अभी जो पीछे निकाला था हमने, an की वैल्यू कितनी थी? nth टर्म का फार्मूला यही था, a प्लस n-1 इंटू डी, तो वो an की जगह हमने इसे रख दिया, ठीक है। तो इसका फार्मूला Sn का एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया? n/2 a प्लस an हो जाएगा वो, ठीक है, n/2 a प्लस an हो गया। सेम टू सेम वो जो an होता है वही बाबू लास्ट टर्म भी होता है, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 a प्लस l हो जाएगा। l क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है। अगर हमें nth टर्म निकालना है या लास्ट टर्म निकालना है तो उसका nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा लास्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है सोल्यूशन इसका करना है वो, ठीक है। सोल्यूशन हमें निकालना है, इसमें 15th टर्म तक का सम निकालना है। हमें फर्स्ट दिया है, फर्स्ट कितना दिया है? a इक्वल्स टू दिया है, a इक्वल्स टू दिया है वो 26 है ना। d इक्वल्स टू करेंगे 29 माइनस या 20 a2 माइनस a1 करेंगे। क्या करेंगे? a2 माइनस a1। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a2 माइनस a1। यहाँ पे a1 ये है पहला वाला और a2 क्या है वो? a2 ये है, ठीक है। तो a2 कितना दिया है? a2 दिया है 29 माइनस कितना हो जाएगा? 26 इक्वल्स टू 20 माइनस 26 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। d हमें आ चुका है 3, ठीक है। हमें n की वैल्यू दिया है, n कितना दिया है वो? n दिया 15 टर्म, है ना, 15 टर्म तक का ऐसे करके सम निकालना है सभी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे Sn इक्वल्स टू हो जाएगा, Sn नहीं निकालना है, हमें S15 निकालना है। Sn का फार्मूला क्या होता है? S15 है ना। पहले हम एक फार्मूला लिख ही लेते हैं एक बार, है ना। Sn इक्वल्स टू होगा n/2 और कितना हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर हमें लास्ट टर्म दिया होगा तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस l डायरेक्ट लगा देंगे या a प्लस an लगा देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है वो S15 इक्वल्स टू कितना आएगा? 15/2 आएगा, 2 इंटू a कितना है? 26 प्लस n-1, n-1 मीन्स कितना करना है? हमें 15 तक का निकालना है, तो हो जाएगा 15-1 है ना, इंटू डी कितना है वो? d है 3, ठीक है। ऐसे करके कर लेंगे, ये हो जाएगा 15/2, 26 दूना कितना हो जाएगा? 52, 52 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा? 15 में से एक जाएगा 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42 होगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 15 कितना आएगा वो? 15/2 और प्लस 52 प्लस 42 जोड़ लेंगे, 40 और 50 कितना हो जाएगा? 50 और 40 90, ये एक बार लिख लेते हैं। 52 प्लस कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कितना आएगा? ये आएगा 15/2 है वो, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई में? 2 2 4 हो जाएगा, 5 4 9 आएगा, 94। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 और कितनी बार जाएगा? 2 4 जाए, 2 7 जा 14 इक्वल्स टू कितना आएगा? 15 7 जा कितना हो जाएगा? 15 105 होता है, 15 7 105 होगा, 15 चौका 60 होता है, 60 10 70 हो जाएगा, कितना आएगा वो? 15 7 105 है ना, 15 7 105, 15 चौका 60 10 70 705 आएगा, ठीक है। यही आएगा आंसर वो, ठीक है।
15 ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आता है, आराम से देखिएगा, ये कैलकुलेशन आराम से करेंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर गलत ना आए, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम पार्ट फर्स्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने पार्ट फर्स्ट बनाया हुआ है। पार्ट सेकंड हम इसका लाएंगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस लाएंगे और ढेर सारे इसके नियम्स लाएंगे कि अगर 3 एपी में सीरीज में 3 नंबर्स हो तो उसको क्या लेते हैं, 4 नंबर्स में तो उसको क्या लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में ले आएंगे, ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चन इसके ले आएंगे। आप सभी लोग चैनल पे लगातार बने रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, ठीक है। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मतलब आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।